गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रामू काका रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम मोती था। मोती भूरे रंग का सुंदर कुत्ता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो बहुत लालची था। जो भी उसे मिलता वो और ज्यादा चाहता था। रामू काका रोज सुबह मोती को प्यार से सहलाते और कहते, मोती बेटा, जो मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। लालच बुरी बला है। लेकिन मोती कभी उनकी बात नहीं समझता था। वो सोचता था, बूढ़े काका को क्या पता, जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा। एक दिन की बात है, रामू काका बाजार से लौटे तो उनके हाथ में एक बड़ी सी हड्डी थी। कसाई ने उन्हें मुफ्त में दे दी थी। काका ने खुश होकर मोती को बुलाया। मोती, आ बेटा, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। काका ने प्यार से कहा। मोती दौड़ा आया और हड्डी देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वो इतनी बड़ी और मोटी हड्डी थी कि मोती के मुंह में मुश्किल से आई। वाह, कितनी बढ़िया हड्डी है, मोती ने सोचा। आज तो मजा आ जाएगा। रामू काका ने मोती के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, इसे यहीं बैठकर खा ले, बाहर मत जाना, कहीं कोई छीन न ले। लेकिन मोती को लगा कि शायद काका इस हड्डी को वापस ले लेंगे या किसी और कुत्ते को दे देंगे। उसने मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, मैं इसे किसी सुरक्षित जगह ले जाकर आराम से खाऊंगा। यहां तो हर कोई आता जाता रहता है। वो हड्डी मुंह में दबाए चुपके से झोपड़ी से बाहर निकल गया। रामू काका ने आवाज दी, मोती, कहां जा रहा है, रुक जा। लेकिन मोती नहीं रुका। वो तेजी से दौड़ता हुआ गांव के बाहर की ओर निकल गया। गांव के बाहर एक छोटी नदी बहती थी। उस पर लकड़ी का एक पुराना पुल बना हुआ था। मोती को लगा कि नदी के उस पार जंगल में जाकर वो शांति से अपनी हड्डी खा सकता है। वो पुल पर चढ़ गया। धूप तेज थी और नदी का पानी एकदम साफ था। पुल के बीच में पहुंचकर मोती ने नीचे पानी की ओर देखा। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पानी में उसे एक और कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता बिल्कुल उसी जैसा दिखता था और उसके मुंह में भी एक हड्डी थी। मोती को लगा कि वो हड्डी उसकी हड्डी से भी बड़ी है। अरे, ये कौन है और इसके पास भी हड्डी है? वो भी मुझसे बड़ी लग रही है। मोती के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं इस कुत्ते की हड्डी भी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी, फिर तो मजा ही मजा होगा। उसने पानी में दिख रहे कुत्ते को डराने के लिए जोर से गुर्राना शुरू कर दिया। गुर्र, भाग यहां से, ये मेरा इलाका है। लेकिन पानी में दिख रहा कुत्ता भी उसी तरह गुर्रा रहा था। क्या ये मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है? मोती और गुस्से में आ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं। वो जोर जोर से भौंकने लगा। भौं 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 भौं, भाग जा यहां से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी हड्डी छूटकर सीधे नदी के पानी में जा गिरी। छपाक की आवाज के साथ हड्डी पानी में डूब गई। मोती सन्न रह गया। उसने तुरंत पानी की ओर देखा, लेकिन अब वहां न तो कोई कुत्ता था और ना ही कोई हड्डी, बस उसकी अपनी परछाई दिख रही थी। अरे नहीं, मेरी हड्डी, मोती ने रोते हुए कहा। वो तो मेरी अपनी परछाई थी। मैं कितना बेवकूफ हूं। उसने पानी में हड्डी खोजने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज था। हड्डी बहुत दूर जा चुकी थी। मोती बहुत दुखी होकर वापस झोपड़ी की ओर लौटा। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। रामू काका समझदार थे। उन्होंने मोती के व्यवहार से सब कुछ समझ लिया। उन्होंने प्यार से मोती के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि लालच बुरी बला है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मोती ने दुखी आंखों से काका की ओर देखा। काका ने आगे कहा, जो तुम्हारे पास था उसी में खुश रहते तो कितना अच्छा होता, लेकिन तुमने और चाहा और सब कुछ गंवा दिया। मोती को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो चुपचाप बैठ गया। अगले कुछ दिन मोती बहुत उदास रहा। वो अपनी मूर्खता पर रोज पछता था। उसे समझ आ गया था कि लालच ने उसका कितना नुकसान किया। एक हफ्ते बाद की बात है। रामू काका फिर बाजार से एक हड्डी लेकर आए। इस बार हड्डी पहले वाली से छोटी थी, लेकिन काका ने फिर भी प्यार से मोती को दी। ले बेटा, तेरे लिए लाया हूं, लेकिन याद रखना, इस बार संभाल कर खाना, काका ने मुस्कुराते हुए कहा। मोती की आंखें भर आईं। उसने काका के हाथ चाटे और हड्डी ली। इस बार उसने हड्डी को झोपड़ी के बाहर नहीं ले गया।
वो वहीं बैठकर शांति से उसे खाने लगा। लेकिन रामू काका को मोती को पक्का सबक सिखाना था। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन काका फिर एक हड्डी लेकर आए। इस बार उन्होंने मोती से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूं, वहां तुम आराम से अपनी हड्डी खा सकते हो। मोती खुशी से काका के पीछे पीछे चल दिया। काका उसे गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गए। कुएं में पानी बहुत कम था, लेकिन उसकी दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थी, जो शीशे की तरह चमकती थीं। आओ मोती, यहां बैठ जाओ, कुएं के पास बिठाया। मोती ने हड्डी मुंह में ली और कुएं में झांका। वहां उसे फिर से अपनी परछाई दिखाई दी और उस परछाई के मुंह में भी हड्डी थी। मोती का दिल धक से रह गया। उसे अपनी पिछली गलती याद आ गई, लेकिन फिर उसके मन में लालच फिर से जाग उठा। काश वो हड्डी भी मेरी होती, मोती ने सोचा। लेकिन तभी उसे रामू काका की बात याद आई, लालच बुरी बला है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया, नहीं मोती, ये तेरी परछाई है, असली हड्डी तो तेरे मुंह में है। पिछली बार तूने लालच में अपनी असली हड्डी गंवा दी थी, अब वही गलती मत कर। उसने कुएं से अपनी नजर हटाई और शांति से अपनी हड्डी खाने लगा। रामू काका ये सब दूर से देख रहे थे। उन्हें बहुत खुशी हुई। वे पास आए और मोती के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। शाबाश मोती, आज तूने सही किया, तूने लालच पर काबू पा लिया, काका ने गर्व से कहा। मोती ने खुशी से पूंछ हिलाई। उसे एहसास हो गया था कि जो उसके पास है उसी में संतोष करना कितना जरूरी है। उस दिन के बाद मोती बदल गया। अब जो उसे मिलता उसी में खुश रहता। वो दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालता था। कुछ दिनों बाद एक घटना हुई। गांव का एक आवारा कुत्ता मोती के पास आया। उसके पास कुछ खाने को नहीं था और वो बहुत भूखा लग रहा था। उस दिन रामू काका ने मोती को 2 रोटियां दी थी। मोती ने एक रोटी खाई और दूसरी बचा ली थी। जब आवारा कुत्ते ने उस रोटी की ओर देखा तो मोती के मन में पहले तो लगा कि वो अपनी रोटी छुपा ले, लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मेरे पास एक रोटी तो है ही, ये बेचारा बहुत भूखा है, क्यों ना मैं इसे ये रोटी दे दूं। मोती ने अपनी बची हुई रोटी उस आवारा कुत्ते को दे दी। आवारा कुत्ते की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, तुम बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये देखकर रामू काका की आंखें नम हो गई। उन्होंने मोती को गले लगा लिया और कहा, मोती बेटा, आज तूने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया। तूने न सिर्फ लालच छोड़ा बल्कि दूसरों की मदद करना भी सीख लिया। मोती ने खुशी से भौं-भौं की। उसे महसूस हुआ कि दूसरों को खुश करने में जो आनंद है वो किसी भी लालच से ज्यादा है। उस दिन के बाद से मोती गांव का सबसे प्यारा और समझदार कुत्ता बन गया। सभी उसे प्यार करते थे और मोती हमेशा ये बात याद रखता था कि असली खुशी लालच में नहीं बल्कि संतोष और दूसरों की मदद करने में है। रामू काका अक्सर गांव वालों को मोती की कहानी सुनाते और कहते, देखो, जानवर भी सबक सीख सकता है, तो हम इंसानों को तो और भी समझदार होना चाहिए। लालच ने कभी किसी का भला नहीं किया। और इस तरह मोती की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। बच्चे भी इससे सीख लेते और अपने माँ बाप से कहते, हम मोती की तरह बनेंगे, लालची नहीं।